एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोटेक वाली। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न्स। माइक्रोब्स आपको पता है क्या होते हैं? सिंगल सेलुलर लाइक बैक्टीरिया, फंगस एसेट्रा। ठीक है, ग्रोथ क्या चेंज जो हो रहा है टाइम के साथ साथ उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं? ग्रोथ। और पैटर्न जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है इसको आप कह सकते हैं ये एक वे में पहले कांस्टेंट ग्रो कर रहा है, फिर ग्रोथ बढ़ रही है, फिर पैरेलल हो जा रही है एक्स एक्सिस से, देन डिक्लाइन हो जा रही है और फिर कांस्टेंट हो जा रही है। तो ये एक मैनर में ऐसे ग्रो कर रहा है, ये ऐसे ही ग्रो करेगा बैच कल्चर में। माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न्स हमको बैच कल्चर में ही सिर्फ ऑब्जर्व होते हैं। बैच कल्चर वो जिसमें हमें जितना खाना पीना ऐड करना है, जैसे हम कुकर लेते हैं उसमें खाना पीना जो भी लिया ऐड किया, बंद किया, जब तक वो पूरा बन ना जाए तब तक हम उसको खोलते नहीं है, ना ही उसमें कुछ ऐड करते हैं। सेम उसी तरह बायोरिएक्टर में भी हम करते हैं बैच कल्चर में। ठीक है, उसी में हमें कांस्टेंट ग्रोथ माइक्रोब्स की देखने को मिलती है। अब इसकी जरूरत क्या है? हमको माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न्स पढ़ने की जरूरत क्या है? माइक्रोब्स क्या है? लिविंग सेल है। ठीक है, और लिविंग सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। तो हमें ये देखना जरूरी है कि सेल डेथ कब हो रही है, कब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सारी चीजें देखने के लिए हमें माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो ग्रोथ में चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो सकता है? या तो सेल साइज चेंज हो सकता है, सेल मास में चेंज होगा और सेल नंबर्स में चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं द ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व जो है हमें बैच कल्चर में ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने बैक्टीरियल सेल लिया, हम बैक्टीरियल सेल को इनोकुलेट कर रहे हैं लिक्विड कल्चर में। हम क्यों नहीं उसको डायरेक्टली उसकी स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि एक सिंपल बैक्टीरियल सेल की अगर हम लाइफ स्पैन पढ़ने के और कब क्या चीज रिलीज हो रही है, कब डिप्लीकेशन हो रहा है, तो ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। दैट्स व्हाई फर्स्टली हम क्या करते हैं? इनोकुलेट करते हैं लिक्विड कल्चर में बैक्टीरियल सेल को। देन उसकी जब नंबर ऑफ सेल्स, एक पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसी के थ्रू हम अपना क्या है कर्व प्लॉट करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि किस टाइम पे सेल ग्रोथ होना शुरू हुआ, कब सेल नंबर इंक्रीज होने के बाद कब न्यूट्रिएंट हमारा डिक्लाइन हो रहा है और कब फिर सेल डेथ होनी शुरू हो रही है। ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, जैसे ग्रोथ होनी शुरू होगी तो क्या होगा? सेल नंबर्स बढ़ेंगे, माइक्रोबियल सेल नंबर्स बढ़ेंगे और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होंगे जैसे ही न्यूट्रिएंट कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। व्हेन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू फ्रेश कल्चर, जब माइक्रोब्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेश मीडियम कल्चर में जो कि बैच कल्चर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिक्लाइन, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कम होने लगती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगती है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें निकालनी होती तो 2 की पावर n करके हम निकाल लेते हैं। वो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, याद रखना है कि फॉर्मूला हम क्यों कोई भी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दिस ग्रोथ कैन बी प्लॉटेड एज कर्व। दिस ग्रोथ कैन बी प्लॉटेड एज कर्व, और इसी ग्रोथ, जो ये ग्रोथ हो रही है लोगैरिथम ग्रोथ, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं एक कर्व में, और उसी कर्व को, जो रिजल्टेड कर्व है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब माइक्रोबियल के जो फेज हैं वो कितने होते हैं? ऐसे तो आपने नॉर्मली 4 सुना होगा, लॉग, लैग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, बट हम आपको 2-3 और बताते हैं। सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग और लॉग में कंफ्यूज नहीं होने का, अल्फाबेटिकली लैग ए पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले आता है लैग फेज, एसिलरेशन फेज, लॉग फेज, डिसिलरेशन फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, लेट स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लैग फेज की बात कर रहे हैं। लैग फेज जस्ट आफ्टर इनोकुलेशन शुरू होता है, जब हमने बैक्टीरियल सेल को लिक्विड कल्चर में इनोकुलेट किया है, देन उसके जस्ट बाद लैग फेज शुरू हो जाता है, जिसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स को फैक्टर्स सब सब बन रहे हैं इस फेज में, यानी सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो पीरियड ऑफ अडेप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट, लिक्विड इनोकुलेट किया है हमने, बैक्टीरियल सेल बाहर था, तो वो अपने नए इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है? अडेप्ट कर रहा है अपने नए इन्वायरमेंट को।
उसके बाद आता है एक्सेलरेशन फेज, वो फेज जब लैग फेज से एंटर कर रहा है लोग फेज में, तो ये वाला फेज क्या है, एक्सेलरेशन फेज। ठीक है, उसके बाद आता है लोग फेज। लोग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं और लोगैरिथम फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो लोगैरिथम हो रही है, यानी एक सेम रेट पे हो रही है। जितने भी कंपोनेंट्स है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सेम रेट पे हो रहा है, इसलिए हम इसको लोगैरिथम ग्रोथ बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं पीरियड ऑफ बैलेंस ग्रोथ। इसमें सेल डिवाइड हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर सेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा था। जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम क्या होगा, जनरेशन टाइम एक सेल को एक पॉपुलेशन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, यानी जैसे कि 2 सेल से 212 सेल बनाने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका जनरेशन टाइम है। ठीक है, उसके बाद ये जनरेशन टाइम को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि इतनी पॉपुलेशन को बनाने में कितना टाइम लगा, तो जनरेशन टाइम इक्वल्स टू टी बाय एन, जिसे हम जनरेशन टाइम को डिनोट कर रहे हैं। इसको पूरा थ्योरेटिकल इसका डेरिवेशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिर उसके बाद एक बार ग्राफ के थ्रू हम समझ लेते हैं, कर्व के थ्रू। सबसे पहले लैग फेज, जब कांस्टेंट सब चल रहा है, यानी जितना भी पीछे बताया कि सेल इंक्रीज, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है एंड ऑल सब। उसके बाद एक्सेलरेशन फेज आया, उसके बाद लो फेज में एंटर किया, यानी कांस्टेंट रेट पे इसका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सेम रेट पे जो है सेल नंबर, सेल डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद एंटर करता है स्टेशनरी फेज, जिसका ग्राफ आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें ना तो नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज जितने हो रहे हैं उतने डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो हमारे पास थे वो क्या है, कम हो चुके हैं। उसके बाद डिसलेरेशन फेज से एंटर करता है डिक्लाइन फेज में, जहाँ पे डेथ होनी शुरू हो जाती है माइक्रोब्स की। देन आता है लेट स्टेशनरी फेज। डिक्लाइन फेज में यानी डेथ फेज में सारे माइक्रोब्स नहीं मरते, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, अगर उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, बट जितना उसमें इंक्रीज होगा उतना ही सेल नंबर फिर भी डिक्रीज हो रहे होंगे, तो इसलिए इसको हम लेट स्टेशनरी फेज बोलते हैं। अब अगर ये सेल की ग्रोथ स्टेशनरी ना जाके सीधा कंटिन्यू चलती रहे, इनफाइनाइट ग्रोथ अगर सेल की चलती रहे, तो वो आ जाती है थ्योरेटिकल ग्रोथ। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, इसका भी पूरा डेरिवेशन है, वो भी नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। उसके बाद आता है डिसलेरेशन फेज, जब एंटर कर रहा है डिक्लाइन फेज में यानी डेथ फेज में, तो आता है डिसलेरेशन फेज। उसके बाद स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ ऑलमोस्ट सीज हो चुकी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो चुकी है, और न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो चुकी है तो कोई भी नेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट है वो रिलीज होना शुरू हो गया है इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर में। ठीक है, उसके बाद आता है डेथ फेज। नंबर ऑफ वायबल सेल्स, यानी जो एक्टिव सेल्स है वो डिक्लाइन हो चुके हैं, बहुत कम बचे हैं। बट इफ इनोकुलेशन इज कंटिन्यूड, अगर इनोकुलेशन दे दे तो लेट स्टेशनरी फेज आ जाएगा। सेल डाई एट रेगुलर इंटरवल ग्रोथ कर्व इज यूजुअली अपोजिट टू लोगैरिथम। इसके जस्ट अपोजिट, ये ऐसे ऊपर बढ़ रहा है और ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो लोगैरिथम के जस्ट अपोजिट है क्या, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज का कर्व। और उसके बाद आता है लेट स्टेशनरी फेज, अगर इनोकुलेशन मिलेगा तो ही ये आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।